इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। गाइस, आपको BMW का इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हाँ कह दिया। गेस व्हाट, वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर हमारे समाज में जो गोरा है उसे खूबसूरत मान लिया जाता है और इसी वजह से हमारे देश में फेयरनेस क्रीम्स बहुत ज्यादा बिकती हैं, जो कि गोरा करती हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे गोरापन पाने की चाहत का फायदा उठाकर वो करोड़ों रुपया कमा जरूर रही हैं, जिसमें उनका साथ दे रही हैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज। लेकिन हर सेलिब्रिटी एक जैसी नहीं होती। उन्हीं में से एक है प्रभास, जिन्होंने 18 करोड़ रुपयों का फेयरनेस क्रीम का एक ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि खूबसूरती का गोरेपन से कोई लेना देना नहीं है। खूबसूरती एक्चुअली इंसान के नेचर से होती है। अगर उसका दिल खूबसूरत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है या काला। गाइस, आपको डार्लिंग प्रभास की ये बात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ऊपर आसमान में देखने पर हमें ऐसा लगने लगता है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, जहां पर हम लोग जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, वो जगह हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अपनी कार से ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचकर जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नासा के हिसाब से अर्थ से 81 किलोमीटर ऊपर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऊपर कार से कैसे जाएंगे? तो देखिए, ऐसा है कि फ्लाइंग कार्स तो बनी चुकी हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी फ्लाइंग कार्स में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे हम आसानी से अंतरिक्ष जाकर सैर भी कर सकें। गाइस, आपको ये सोच के कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मनी हेस्ट दुनिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है। इस वेब सीरीज में एक फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है प्रोफेसर और इस कैरेक्टर को लोगों ने खूब पसंद किया है। तो चलिए आज इस वीडियो में प्रोफेसर के कुछ पर्सनल सीक्रेट्स जान लेते हैं। नंबर 1, प्रोफेसर एक स्पेनिश एक्टर हैं जिनका रियल नेम अल्वारो मोर्ते है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। दूसरा, वो सिर्फ मनी हेस्ट में ही प्रोफेसर नहीं है, वो रियल लाइफ में भी प्रोफेसर है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, टेम्पर यूनिवर्सिटी फिनलैंड में स्टेज मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं। तीसरा, मनी हेस्ट शुरू होने से पहले उन्हें कैंसर की बीमारी थी। वो पैर के ट्यूमर से पीड़ित थे, लेकिन इलाज के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। सो गाइज, ये कुछ पर्सनल सीक्रेट्स थे प्रोफेसर के। आपको ये जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टोनी कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हों, लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे? चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी, तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। सो टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। गाइस, सही है ना? इस बात पर टोनी कक्कड़ के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।
हमारी धरती के ज्यादातर हिस्सों में पानी है, लेकिन पीने का पानी ना के बराबर है और अब जो बचा है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इंसान खुद। लेकिन 85 साल के आबिद सूरती बाकी इंसानों से अलग हैं, क्योंकि वो पिछले 12 सालों से पीने के पानी की एक एक बूंद को बचाने में लगे हैं। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं, उनके पास प्लम्बिंग का सारा सामान है और वो ये सामान लेके मुंबई में गलियों में घूमते रहते हैं। उन्हें जब भी कोई नल लीक करता दिखता है तो या तो वो उसे ठीक कर देते हैं या वो उसे बदल देते हैं। इसी तरह से उन्होंने पिछले 12 सालों में करोड़ों लीटर पानी बचाया है और यही वजह है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। गाइस, आपको आबिद सूरती की ये पहल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप रॉयल इनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को खरीदा था तब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में ही रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के एमडी सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल इनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल इनफील्ड से घूमे ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल इनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए है और इसी वजह से रॉयल इनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।